पेट्रोल के टैंकर माफिया। जी हाँ, जिस वक्त आप सो जाते हैं उस वक्त माफिया जाग जाता है। वो माफिया जो पुलिस से बेखौफ होकर डीजल पेट्रोल पर डाका डालता है, खुलेआम करोड़ों रुपए की तेल लूटते हैं और फिर उसी तेल को बाजार में आधे दाम पर बेच देते हैं। लेकिन हमें और आपको कम दाम वाला वो तेल नहीं मिलता, क्योंकि वो चोरी का होता है और तेल माफिया के कुछ खास ठिकानों तक ही पहुंचता है। ये गड़बड़ जाला उजागर करने के लिए न्यूज 18 की टीम ने जान की बाजी लगाई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पास तेल माफिया को रात के अंधेरे में बेनकाब करती न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये ऑयल माफिया का वो काम है जो आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। पेट्रोल लेकर ये गाड़ी यहाँ से रवाना होती है और उसके बाद इन्हें चोरी किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए मनोर का ही इलाका है। जब पेट्रोल और डीजल जो है वो चोरी कर लिया जाता है तो उसके बाद इन टैंक्स में उसे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। ये जो ऑयल निकाला जा रहा था टैंक से, ये क्या है? क्या है? एक मिनट अब आप बताइए। ऑयल निकाला जा रहा था, ये क्या है? टीवी पर पहली बार तेल माफिया का गैंग। अरे आप आइए, मैं बात कर। आइए, क्या बात करना चाहते हैं? आप बताइए, आप बताइए, सीधे सीधे बताइए। जनता का तेल, माफिया का बड़ा खेल। तेल माफिया की नींद उड़ गई। पेट्रोल के टैंकर माफिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। देश के हर कोने में तेल महंगा, बहुत महंगा है। जनता तेल के आंसू रो रही है। लेकिन आज आपकी आंखें ये देखकर हैरान रह जाएंगी कि आपके हिस्से का तेल करोड़ों रुपए की शक्ल में माफिया की जेब में जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े, हाईवे किनारे। करोड़ों रुपए का पेट्रोल डीजल चंद मिनटों में उड़ाने वाले माफिया का सारा खेल किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। यह डीजल पेट्रोल चुराने वाली कोई आम खबर नहीं, बल्कि न्यूज 18 के कैमरे में कैद दिन रात चलने वाला तेल माफिया का करोड़ों रुपए का खेल है। तेल की कीमतें देश में सियासी भूचाल ला देती हैं, लेकिन आज ये खबर देखने के बाद तेल माफिया की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि न्यूज 18 की स्पेशल टीम ने जनहित में तेल माफिया के पूरे खेल को कैमरे में कैद करने के लिए अपनी जान बहुत बड़े खतरे में डाली। तेल माफिया दिन रात कैसे करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल चोरी करता है, इसे समझने के लिए न्यूज 18 की टीम महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। पालघर में हाईवे किनारे मनोर इलाके में तेल माफिया का पूरा गैंग दिन रात सक्रिय रहता है। लेकिन करोड़ों रुपए की तेल चोरी और डीजल पेट्रोल की तस्करी वाले इस नेटवर्क पर आमतौर पर किसी की निगाह नहीं पड़ती। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर तेल माफिया की स्मगलिंग का पर्दाफाश होगा। पालघर के मनोर में न्यूज 18 की स्पेशल टीम को मालूम हुआ कि दिन में यहां तेल माफिया का गैंग ज्यादा हरकत नहीं करता, लेकिन शाम ढलते ही पूरे इलाके में तेल माफिया के लोग सक्रिय हो जाते हैं। अंधेरा होते ही मनोर में हाईवे किनारे अमन ढाबे पर हलचल बढ़ गई। तेल के कई टैंकर ढाबे पर आए और पहले से पार किए गए ट्रकों के बीच में खड़े हो गए। हमारी टीम को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। रात करीब 2 बजे ढाबे से तेल माफिया के लोग निकल कर आने लगे। न्यूज 18 की टीम जान खतरे में डालकर सारा मंजर कैमरे में कैद करने लगी। तेल माफिया के कुछ लोग ढाबे के चारों ओर निगरानी में जुट गए। तभी एक मिनी ट्रक से कुछ लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर कई ट्रकों के बीच खड़े ऑयल टैंकर की ओर जाने लगे। जहां तेल का टैंकर खड़ा था वहां टॉर्च की रोशनी और ड्रम की आवाज होने लगी।
न्यूज 18 की टीम जब तेल टैंकर के पास पहुंची और कैमरे की लाइट ऑन की तो तेल माफिया के पूरे गैंग में अफरा तफरी मच गई। सप्लाई के लिए जा रहे पेट्रोल से भरे टैंकर और उसमें से तेल चोरी के लिए लाए गए ड्रम खुला छोड़कर तेल तस्करों का गैंग भाग खड़ा हुआ। तेल टैंकर के नोजल पॉइंट खुले हुए थे जहां से तेल की चोरी हो रही थी। तेल के तस्कर चोरी करने वाले तमाम हथियार और तेल से भरे ड्रम छोड़कर कैमरे से बचने की कोशिश करने लगे। न्यूज 18 की टीम ने जब तेल माफिया गैंग का पर्दाफाश किया तो इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाला शख्स अपने गैंग के लोगों को वहां से भगाने लगा। न्यूज 18 ने माफिया के गुर्गे से बेखौफ होकर इस साजिश से जुड़े सवाल पूछे तो वो कैमरे से मुंह छिपाने की कोशिश करने लगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑयल निकाला जा रहा था टैंक से, ये क्या है? क्या है? एक मिनट रखिए। अब आप बताइए, ऑयल निकाला जा रहा था, ये क्या है? देखते ही यहाँ से लोग जो मजदूर थे वो फरार हुए। सीधे बताइए आप। भाई अब इधर। हाँ बताइए क्या है ये? अरे कुछ नहीं हुआ। आप ऑयल मैं माफिया आपसे पूरी बात तरह कर से रहा काम हूँ। कर रहा है और आप कुछ भी बोलना नहीं चाहते। अरे आप आइए, मैं बात कर। आइए, क्या बात करना चाहते हैं आप बताइए। आप बताइए, सीधे सीधे बताइए। करोड़ों रुपए के डीजल पेट्रोल की चोरी और तस्करी का ये पूरा खेल कैसे शुरू होता है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले तेल चुराने वाली इस पूरी साजिश की हर तस्वीर पर गौर कीजिए। टैंकर के जो नोजल खोलकर तेल की चोरी होती है उसमें कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है। हथौड़ा, पेचकस, पाना, रिंच आदि के जरिए टैंकर के नोजल खोले जाते हैं। फिर कई ड्रम में तेल भरकर उन्हें एक कमरे में रख दिया जाता है। देश भर में कीमतें जो बढ़ी हैं पेट्रोल और डीजल की, उसको लेकर विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये ऑयल माफिया का वो काम है जो आपको यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर टैंकर्स पार्क होते हैं, मनोर का इलाका है, वहां पर साफ तौर पे ढाबे के पास टैंकर्स पार्क होते हैं और टैंकर्स पार्क किए जाने के बाद इनके नोजल खोलकर इनसे इन टैंक्स में, ये जो टैंक देख रहे हैं आप, इस टैंक्स में सीधे पेट्रोल डीजल जो है वो चोरी किया जाता है। ये देखिए साफ तौर पे ये लगाया गया हुआ है। जैसे ही न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है वैसे ही गाड़ी पर सवार जो लोग थे जो ये पूरे ऑयल की चोरी कर रहे थे वो यहाँ से फरार हो गए। नोजल यहाँ से खोला जाता है, इसके बाद यहाँ से सीधे पेट्रोल डीजल इन टैंक्स में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है और इसके बाद ब्लैक मार्केट में इसे बेच दिया जाता है सस्ती कीमतों पर। जिस तरह से ऑयल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके मद्देनजर ये एक सबसे बड़ा कारोबार जो है वो दिखाई पड़ रहा है। पालघर का इलाका है, मनोर का इलाका है, वहां पर ये साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। गाड़ी का नंबर आपको साफ तौर पे महाराष्ट्र का दिखाई पड़ेगा, MH04EL0799। ये वो गाड़ी है जो यहाँ पर एक ढाबे के पास पार्क होती है। सुनसान इलाका है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये है बल्ब, यहाँ पर देखिए ये तेल गिरा हुआ है और यहाँ पर ये देखें नोजल करने के अलावा ये लाइट है, इस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉक खोले गए हैं, ये नॉक खोले जाने के बाद ये वार्सा अगर इतनी ज्वलनशील चीज है उसको इतनी लापरवाही से खोला जाता है और आधा हिस्सा खुल भी चुका है, यानी कि तेल चोरी करने के लिए एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट करता है और किस तरह से सुरक्षा को ताक पे रख के किया जाता है। न्यूज 18 का कैमरा ऑन होते ही तेल माफिया के गैंग से जुड़े लोग जंगल की ओर भाग गए, लेकिन करोड़ों रुपए के तेल चोरी की साजिशों के सबूत छोड़ गए। जिस टैंकर से तेल निकाला जा रहा था उसके अलावा भी मौके पर कई तेल टैंकर खड़े थे। इन सब से तेल की चोरी होनी थी, लेकिन न्यूज 18 ने तेल माफिया के इरादों को नाकाम कर दिया। मनोर का इलाका है और मनोर के इलाके में ऑयल स्मगलिंग के ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे। दोपहर के वक्त जब हम आए थे तो यहाँ पर पूरा ऑयल स्मगलिंग का कारोबार जारी था और इस दौरान जो यहाँ पे पूरा तेल गिरा हुआ था वो साफ तौर पे हमें दिखाई पड़ा था। लेकिन इसके बाद जब न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद इसको पार्ट दिया गया है, पूरे जो ऑयल गिरे हुए थे उन सब हिस्सों को पार्ट दिया गया है ताकि किसी भी तरह के सबूत जो है वो न मिले। आखिरकार कारोबारी जो है इसके बारे में हमने जो है इस पूरे ऑयल सिंडिकेट जो चल रहा है ऑयल स्मगलिंग का उसके बारे में पालघर पुलिस के एसपी को जो है जानकारी भी दी थी, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि दूसरी तरफ यहाँ पर साफ तौर पे देखिए ये वो लड़के हैं जो दिखाई पड़ेंगे आपको इसी सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गतिविधियां तेज हुई वैसे ही ये सब अब फरार होने की तैयारी में है।
तेल माफिया के इस काले कारोबार से जुड़े तमाम लोगों को खबर मिल चुकी थी कि उनका पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए तेल तस्करों ने हमारी टीम को जिंदा जलाने की धमकी भी दी। लेकिन किसी तरह न्यूज 18 की टीम वहां से निकलकर ऐसी जगह पहुंच गई जहां तेल माफिया का गैंग एक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था। पालघर के चिल्लर फाटा इलाके में लोगों ने बताया कि हाईवे किनारे बना दद्दू का ढाबा भी तेल तस्करी का बड़ा अड्डा है। यहां टैंकर से डीजल पेट्रोल चोरी करके खाली कंटेनर में भरने का गोरख धंधा जारी था। एक बार फिर न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेलकर रात करीब 3 बजे तेल माफिया के काले कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए कैमरे की लाइट जलाई। उसके बाद वही हुआ जिसके बारे में तेल तस्करों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। न्यूज 18 की टीम का कैमरा देखते ही ढाबे पर टैंकर से तेल चोरी करने वाले माफिया के लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए। टैंकर से डीजल और पेट्रोल चोरी करके 10 ड्रम भरकर उन्हें सील बंद कर दिया गया था। इस तरह के 15 ड्रम एक कंटेनर में लोड भी हो चुके थे। लाखों रुपए का चोरी का यह तेल अलग अलग जगहों पर तस्करी के लिए भेजा जाना था, लेकिन माफिया की साजिश को न्यूज 18 ने कामयाब नहीं होने दिया। पेट्रोल और डीजल के टैंकर से ऑयल चोरी करने के बाद उनका सप्लाई रूट तय होता है। यहाँ पर आप देखिए मनोर का ही इलाका है। जब पेट्रोल और डीजल जो है वो चोरी कर लिया जाता है तो इसके बाद इन टैंक्स में उसे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर देखें तेल पूरा आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि ये तेल की पूरी लेयर जो है वो पेट्रोल डीजल की है जिसे चोरी किया गया है टैंक से, और टैंक से चोरी करने के बाद इन्हें इन बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं उनमें भर दिया जाता है। और सबसे अहम बात, फिर इसके बाद ये सप्लाई किस तरह से होती है, और ये देखें ये है वो सप्लाई करने के लिए जो मेजरमेंट लिया जाता है। ये वो बनाया हुआ कस्टमाइज इक्विपमेंट होता है जो तेल से लैस है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे न्यूज 18 के कैमरे के चालू होने के साथ ही वो लोग भी यहाँ से फरार हो गए। तेल तस्करों का ये गैंग टैंकर से तेल चुराने के बाद हर ड्रम पर कोड वर्ड लिख देता है, यानी कौन सा ड्रम किस कंटेनर में जाना है और कहां जाना है, ये सब चोरी के डीजल पेट्रोल से भरे ड्रम पर लिखा होता है। टैंकर से तेल चोरी का ये हैरान करने वाला गोरख धंधा कई तरह के औजारों के जरिए होता है। पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, फिर जो है इन्हीं पाइप्स के जरिए जो है वो सप्लाई की जाती है। अब इसको पैक करने के बाद ये हथियार आप साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेंगे। हथौड़ी है, पेचकस है, और ये खास बात यह है कि केमिकल हैजर्ड है। एक तरह से कहा जाए कि जो तेल होता है उसे इस तरह से इतनी जो है प्रोटेक्शन के साथ सप्लाई किया जाता है। वो जो है किस तरह से जो ब्लैक मार्केट में से जुड़े हुए लोग होते हैं वो इसे चोरी करते हैं, और फिर आखिरकार इसे सप्लाई कैसे किया जाए ये देखें। अब ये ब्लैक मार्केट में सप्लाई करने के लिए जो तेल है वो अंदर डाले जाते हैं कंटेनर्स, और कंटेनर्स डाले जाने के बाद उसे ऊपर से पैक कर दिया जाता है ताकि केवल ये दिखाई जाए कि ये कोई जो है केमिकल हैजर्ड जैसी चीज़ है जो कि सप्लाई की जा रही है, ताकि किसी की भी नज़र इस पर न पड़े। पूरा तेल इसी तरह से टपकता रहता है। चलती हुई एक गाड़ी, उससे टपकता हुआ पेट्रोल डीजल, और उसमें जो है ब्लैक मार्केट्स के जो कहा जाए कि जो केमिकल हैजर्ड्स हैं उनके नाम पे सब जो सप्लाई है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तेल का पूरा मलबा जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि चोरी करने के दौरान यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि तेल से पूरा लसा हुआ और ये तेल टपक रहा है। ऑयल रिफाइनरी से डीजल पेट्रोल भरकर निकलने वाले तेल टैंकर कैसे हाईवे किनारे माफिया के अड्डों पर पहुंचते हैं, कैसे तेल की चोरी होती है, और पुलिस, ऑयल डिपो और पेट्रोल पंप मालिकों को इसकी खबर तक नहीं लगती। क्या तेल तस्करों के गैंग को पुलिस और जांच एजेंसियों का डर नहीं? इन सवालों का जवाब आपको माफिया के उस ठिकाने पर मिलेगा जहां पहुंचकर न्यूज 18 की टीम ने दिन दहाड़े चल रही करोड़ों रुपए की तेल तस्करी का पर्दाफाश किया। सारा देश तेल की बढ़ती कीमतों से पस्त है, लेकिन तेल माफिया पेट्रोल डीजल के काले कारोबार से करोड़ों रुपए कमाकर मस्त हैं। ये बात पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है कि तेल माफिया रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े चोरी के डीजल पेट्रोल की धार अपनी ओर मोड़ लेता है। पुलिस पर यह आरोप है कि वो या तो सब कुछ जानकर भी खामोश है या नजरअंदाज करने की उसे कीमत मिलती है।
लेकिन तेल माफिया के इस खेल में एक बड़ा सवाल ये है कि जब रिफाइनरी से टैंकर में तेल भरा जाता है और ऑयल डिपो पर उसकी मात्रा चेक की जाती है, इसके बाद ओटीपी के जरिए टैंकर को लॉक करके पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है, तो कैसे करोड़ों रुपए का तेल चोरी हो जाता है और तेल की मात्रा भी कम नहीं निकलती। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट आपको तेल माफिया का सारा खेल समझाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में तेल माफिया को किसी का खौफ नहीं। तेल तस्करों का गैंग यहां के पुलिस प्रशासन से नहीं डरता, तभी तो करोड़ों रुपए के तेल की चोरी और तस्करी दिन दहाड़े हो रही है। यह पालघर का चारोटी नाका इलाका है। यहां दिन के उजाले में हाईवे किनारे पानी भरने के लिए बनाए गए सीमेंट के टैंक के पास आकर तेल के टैंकर खड़े होते हैं और उनमें से पाइप लगाकर तेल चोरी करके टैंक में भर दिया जाता है। जब ये टैंक भर जाते हैं तो तेल माफिया के एजेंट इसे ढक देते हैं, फिर ड्रम और कनस्तर में भरकर आसपास के इलाकों में आधे दाम पर बेच देते हैं। यानी दिन हो या रात तेल माफिया यहाँ बेलगाम है। पुलिस और बाकी जांच एजेंसियों से बेखौफ होकर तेल माफिया दिन में भी हाईवे किनारे अपने काले कारोबार को जारी रखते हैं। पत्रकार आए हैं, ये वीडियो बना रहे, गाड़ी लगा है। कहाँ से आए आप? करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल टैंकर से चोरी करके तेल तस्करों का गैंग इसे कहां बेचता है? माफिया के पास हर रोज सैकड़ों तेल टैंकर कैसे पहुंचते हैं? इन सवालों का जवाब आपको रिफाइनरी, ऑयल डिपो और पेट्रोल पंप पर मिलेगा, क्योंकि यही वो चेन है जिसके बीच माफिया तेल की चोरी करता है, चोरी के तेल की तस्करी करवाता है और करोड़ों रुपए का गोरख धंधा बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम देता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि तेल टैंकर के जरिए डीजल पेट्रोल की चोरी कैसे होती है। तेल टैंकर रिफाइनरी में पहुंचते हैं। कुछ टैंकर में पहले से ही लोहे के ड्रम फिक्स रहते हैं। जब रिफाइनरी में तेल भरा जाता है तो डीप मीटर से चेक किया जाता है। डीप मीटर सीधे ड्रम में जाता है। ड्रम में तेल भर जाता है, जिससे नाप सही आती है। ऐसे टैंकर तेल चोरी के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। यही होता है कि हर एक सिस्टम को मॉडिफाई करते करते आज उस सिस्टम पे पहुंचे हैं कि जहां हम ओटीपी का बेस्ड एक लॉकिंग सिस्टम लाए हैं, जहां टर्मिनल पे लॉक होने के बाद वो सिस्टम तभी कार्यान्वित होती है जब हमारे पेट्रोल पंप पे आती है। पेट्रोल पंप पे आने के बाद उधर एक ओटीपी जनरेट होता है जब पेट्रोल पंप पे टैंकर आ जाए, और उसी ओटीपी के सहारे हम टैंकर को खोल पाते हैं। रिफाइनरी से निकलकर ऐसे टैंकर ऑयल डिपो पहुंचते हैं। यहां तेल माफिया का नेटवर्क एक बार फिर तेल मापने की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहता है। ऑयल डिपो में टैंकर में मौजूद तेल मापा जाता है। यहां भी डीप मीटर टैंकर में बने ड्रम में जाता है। यहां भी तेल की मात्रा सही निकलती है, क्योंकि डीप मीटर टैंकर के अंदर छिपाकर रखे गए तेल से भरे ड्रम में पहुंचता है। इसके बाद तेल टैंकर के ऊपरी हिस्से पर बने चारों कंपार्टमेंट को ओटीपी के जरिए लॉक कर दिया जाता है। डिपो से जब ये पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और जो तय क्वांटिटी बताई गई है वो तय क्वांटिटी भी इसी स्केल से मापी जाती है। और जब इसे यहाँ पर देखें, इसे अंदर की तरफ, क्योंकि जो टैंक है वो टैंक यहाँ पर लाने के बाद टैंकर से जो है सीधे तेल इन टैंक्स में जो कि पेट्रोल पंप पर बने हुए हैं उनमें डाल दिया जाता है, और फिर इसके बाद इस स्केल से ही उसे मापा जाता है कि आखिरकार जो तेल है उसका स्तर क्या है। और यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये तेल का स्तर है। रिफाइनरी से निकलकर ऑयल डिपो पहुंचने तक तेल टैंकर में डीजल पेट्रोल की मात्रा सही निकलती है, लेकिन तेल माफिया की असली चोरी तब शुरू होती है जब टैंकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। यहाँ ओटीपी के जरिए टैंकर के ऊपरी हिस्से को खोलकर तेल की माप होती है। पेट्रोल पंप पर टैंकर में एक बार फिर डीप मीटर डाला जाता है। डीप मीटर टैंकर में बने ड्रम में पहुंचता है।
ड्रम में तेल भरा रहता है। तेल की मात्रा बिल्कुल ठीक निकलती है। इसके बाद नोजल से तेल पेट्रोल पंप के टैंक में भर दिया जाता है, लेकिन ड्रम में भरा तेल नोजल के जरिए बाहर नहीं निकलता। यही तेल चोरी का सबसे बड़ा हथियार होता है। इन्हीं ड्रम को बाद में तेल माफिया हुक के सहारे खींचकर निकाल लेता है। जो मैनिफोल्ड होता है, जो टैंकर के नीचे पाइपलाइन देखी होंगी और उसमें एक वॉल्व नलका दिया होगा, उससे पहले उस सिस्टम को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जब टैंकर भर के ओटीपी लॉक लग के गाड़ी निकलती है उधर, ये किसी ढाबे में रुक जाती है, किसी एक जो सुनसान जगह पे रुक जाती है, और उस पाइपलाइन को, मैनिफोल्ड को जहां टेम्पर किया जाता है, उसमें से हर एक कंपार्टमेंट से माल निकाल लिया जाता है। तेल माफिया की चोरी का सीधा असर पेट्रोल पंप मालिकों पर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकों के मुताबिक डीजल पेट्रोल की चोरी के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। टैंकर से तेल चोरी के 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, टैंकर में ड्रम फिक्स कर दिए जाते हैं। दूसरा, टैंकर में ड्रम लगाए और निकाले जाते हैं। तीसरा, ऑयल डिपो में घटतौली करवाई जाती है। इस बंदे ने क्या किया था, एक ऐसी सिस्टम बनाई थी जिससे इसको बंद कर दिया जाए। ओके। इस नाली को जिसे मेजर कर रहे हो ना, वो बंद कर दिया जाए। और ये जब टैंकर भरा हुआ है 4000 लीटर, तब तक तो सब कुछ ठीक है। इसको जैसे खाली शुरू होता है, ये बंद कर दिया जाता है। ये पूरा खाली हो गया पेट्रोल और डीजल, ये पाइप भरी रह गई। आपने डिप्रोट डाला, खाली इस पाइप में जितना माल है उतना ही आपको दिखा। अरे 4000, ये पूरा का पूरा 4000 या पूरा का खाली हो गया। न्यूज 18 की टीम ने तेल माफिया की डीजल पेट्रोल तस्करी का पर्दाफाश किया तो पुलिस प्रशासन से सवाल पूछना लाजमी था। हमारी टीम ने पालघर पुलिस से पूछा कि कैसे दिन रात तेल माफिया करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल टैंकर से सरेआम चुराता है, जिससे सरकार को राजस्व और पेट्रोल पंप मालिकों को करोड़ों रुपए का चूना लगता है। महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने मैन पावर यानी पुलिस कर्मियों की कमी का हवाला देते हुए अपना दामन बचाने की कोशिश की। देख के तो ऐसा किसी को लग सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस यहाँ मनोर में 32 किलोमीटर में है और 2 लाख लोग संख्या भी है, मतलब जनसंख्या जो 2 लाख के आसपास है, और पुलिस है 40 लोग 2 शिफ्ट में। तो उसका थोड़ा फर्क होता है मनुष्य बल का, कितने लोग इस्तेमाल किए जाएंगे, कितना काम करेंगे। और 2 महीने से सेंसिटिव केसेस कंटिन्यू मनोर पुलिस स्टेशन में हो रही है। जिस तरह मर्डर का मामला कल ओपन हुआ, तो उसमें ज्यादातर लोग जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं संरक्षण हो रहा है, वो काम के लिए थोड़ा समय कम मिल रहा है। देश के ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स और पेट्रोल पंप पर तेल रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए ही पहुंचता है, लेकिन सैकड़ों पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां टैंकर के जरिए डीजल पेट्रोल पहुंचाया जाता है। तेल माफिया का ये गोरख धंधा ऐसे ही टैंकर्स के जरिए चलता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों और उसके कालाबाजारी को लेकर जब हमने ऑयल मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों से बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पावर उनके पास नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर राज्य सरकार और उसके प्रशासनिक तंत्र के पास होती है। ऐसे में रिफाइनरी से निकलने वाला पेट्रोल डीजल डेपो तक पहुंचने के दरमियान अगर चोरी होता है, तो उस तरह के मामलों को स्थानीय पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी। इस तरह के मामले जब ऑयल मिनिस्ट्री के पास पहुंचते हैं, तो ट्रांसपोर्ट डिसिप्लिन गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे फाइन किए जाते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल की चोरी करने वाले तेल माफिया के इस काले कारोबार से हमारा सिस्टम अनजान, बल्कि रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने के बीच टैंकर से तेल चोरी के लिए सक्रिय माफिया को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। रिफाइनरी में ऐसा स्कैनिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे टैंकर में तेल चुराने वाले की जगह का एक ही बार में पर्दाफाश हो सके और तेल माफिया का खेल खत्म हो सके।